Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, welcome to Smart Studies Academy. Students, जैसा कि आज का वीडियो का टाइटल आप लोग देख चुके होंगे कि आज की हमारी वीडियो केमिस्ट्री 10th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से है, जो इंशाल्लाह ताला आपके बोर्ड का जो पेपर है फेडरल बोर्ड 2025 का, इसमें से इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चंस में से आएंगे। हम लोगों ने टॉपिक्स के बजाय इसको क्वेश्चंस में कर दिए। आप लोग इसको क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक होगा वही टॉपिक इंशाल्लाह इनमें से मैक्सिमम टॉपिक आपके पेपर में आएंगे। अल्लाह ताला ने अगर इज्जत दी तो इंशाल्लाह 90% से ज़्यादा आपका जो पेपर है वो इसी गेस्ट पेपर में से आएगा। ऐसे स्टूडेंट्स, बात ऐसे है कि आप लोगों ने सबसे पहले तो जब तैयारी स्टार्ट करनी है, सबसे पहले ये क्वेश्चंस तैयार करने, इसके बाद आप लोगों ने इन्हीं क्वेश्चंस के रिलेटेड कोई भी टॉपिक है तो उसको भी तैयार करने। तो जैसे कि हम लोग अगर देखें, पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन द केसी एंड यूनिट फॉर गिवन रिएक्शंस। अब आपने कोई रिएक्शन आ जाएगा और कहेगा इसका आप लोग क्या निकालें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें, केसी निकालें। फिर इस तरह कहता है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक बताएं इस गिवन रिएक्शन की। एक रिएक्शन दे देगा, उसके अंदर वो पूछ लेगा कि इसका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, रिवर्स रिएक्शन क्या है, या इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है, रिएक्टेंट्स कितने हैं, प्रोडक्ट्स कितने हैं। आगे क्वेश्चन आएगा शो दैट मेथड्स टू आइडेंटिफाई द इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शंस, कि आप केमिकल रिएक्शन में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो केमिकल एक रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम पे है या नहीं। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास है यूजेस ऑफ मीथेन एंड एसिथिलीन। इसी तरह आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन और डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। फिर क्वेश्चन है व्हाई हाइड्रोजन प्लस एक्ट एज लेविस एसिड, व्हाई फ्लोरीन एक्ट एज लेविस बेस। अब यहाँ पे ये दो है, इसकी जगह कोई और भी दो आ सकते हैं, तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि कोई भी लेविस एसिड क्यों लेविस एसिड होता है या लेविस बेस क्यों लेविस बेस होती है। इसी तरह BF3 कैसे लेविस एसिड है। फिर कहता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना के दिखाएं NH3 एंड BF3 पे। फिर आपको ये कहता है रीनियस लेविस एसिड और इन थ्योरीज को एक्सप्लेन करें और उनकी लिमिटेशंस लिखे। अब बोर्ड में या तो लिमिटेशंस आ जाएंगी या एक्सप्लेनेशन आ जाएगी किसी भी थ्योरी की। इसी तरह आगे कहता है कि आप पीएच बताएं कि पीएच कैसे मेजर किया जाता है और उसके मेथड्स, तीनों मेथड्स को एक्सप्लेन करें। अब बोर्ड में हो सकता है वो एक मेथड मेंशन करके कहते हैं कि इसी को एक्सप्लेन करके आप लोग हमें बताएं। इसी तरह स्टूडेंट डेफिनेशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म, फिर एथेन, इथीन और एथाइन का डिफरेंस है बेटा। फिर इसी तरह आपके पास पेंटेन और हेक्सेन का आइसोमर कह रहा है आपको ड्रा करके बताएं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो फर्स्ट पेज पे आपको कुछ क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, आप लोगों ने बेसिकली इनको तैयार करना है और इनको समझ के तैयार करना है। जब आपको ये समझ आए हुए होंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई भी इन तरह का इसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको बता लेंगे। स्टूडेंट्स आगे हमारे पास क्वेश्चन है फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स का डिफरेंस बताएं। इसी तरह मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। इसी तरह कहता है गिव द स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर आइसोब्यूटेन एंड आइसोपेंटेन। इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन है इज CO एन एयर पोल्यूटेंट। कहता है क्या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड एयर पोल्यूटेंट है, तो बताएं उसका इफेक्ट क्या है इंसानी जिंदगी पे। इसी तरह आपके पास कहता है एयर पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज बताएं, डेक्सट्रोज शुगर क्या होती है। मुख्तलिफ आपके पास क्वेश्चन है, आपने हर क्वेश्चन को समझ के जब इनको तैयार करेंगे, इनको ढूंढेंगे, ढूंढने के बाद इनको अच्छे से समझ के तैयार करने। इस तरह आगे आता है कि आपके पास ओजोन डिप्लीशन क्या है, आप कैसे परमानेंट हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम हो सकती है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एसिड्स बताएं। अब ये लास्ट के जो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके 8 से 10 के तकरीबन एक किस्म के, आप समझ लें कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये जो सारा आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चंस नजर आएंगे, ये वो क्वेश्चंस है जो इंशाल्लाह ताला कोई भी एग्जामिनर जब पेपर सेट करेगा तो उन क्वेश्चंस को लाजमी अपने जहन में लाएगा और इन क्वेश्चंस के रिलेटेड ही आपको कोई ना कोई क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा पेपर में। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इनको बहुत ही अच्छे से करना है। जैसे सॉल्वे प्रोसेस है, अब सॉल्वे प्रोसेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आप लोगों ने इसको लाजमी करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोग इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स जिनके भी इम्तिहानात हो रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और हमारी वीडियो अगर पसंद आए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अगले गेस्ट पेपर के साथ मिलते हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।